नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अह फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैंने आपके सामने सूरह जुमा की आयत नंबर 9 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। तर्जुमा है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। इससे ये साबित हुआ कि नमाज जुमा की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और ये जिस तरह हर नमाज का मर्द के लिए बाजमात अदा करने का हुक्म है, अगर कोई मजबूरी हो, शरई उज़्र हो, और आज हमारी बदकिस्मती है कि सिर्फ 5% लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और 95% लोग या नमाज पढ़ते नहीं हैं या घर में पढ़ लेते हैं। और ये नमाज वो वाहिद चीज़ है जिसका सबसे पहले क़यामत वाले दिन हिसाब होना है। और यही नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और यही नमाज मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली है। और इसी के बारे में कुरान कहता है ना कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। ये सूरह मोमिन की पहली, दूसरी और 8वीं आयत मुबारका है। और सूरह मारिज की है कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। ये सूरह मारिज की 32 नंबर आयत है कि कद अफ़लहल मोमिन, यकीनन फलाह पा गए मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। और सूरह मारिज में जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। और आज हमारी बदकिस्मती देखिए कि मस्जिदें खाली हैं। 22 करोड़ की आबादी है कि 2 करोड़ भी मस्जिदों में नहीं पहुंचते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक पर फजर और इशा की नमाज बड़ी भारी होती है। ज़रा गौर करके देख लीजिए कि आप और मैं उसमें शामिल तो नहीं हैं। फरमाया कि अगर इन्हें इसके अजर सवाब का मालूम पड़ जाए तो ये घिसटते हुए मस्जिद तक पहुंचे। और अगला जुमा भी सुन लीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि तकबीर कहे और कोई दूसरा शख्स इमामत करवाए और मैं आग का शोला हाथ में ले जाऊं और चंद नौजवानों को अपने साथ, और मैं उन घरों को आग लगा दूं जो आवाज़ सुनकर अपने घरों में बैठे हुए। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज़ान सुनने के बाद अपने घरों में बैठे रहना। अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है मैं उसे आग लगा दूं उन घरों को। लेकिन 3 चीज़ें आती हैं, बच्चे, बूढ़े और औरतें और बीमार। ये तो हमारा हाल है आम नमाजों का। और आज ये जो आयत मुबारक आप साहब तिलावत की है ये जुमा के बारे में है। और आप समझाया कि ये जुमा सबसे बेहतरीन है। इस कायनात में
कोई दिन जुमे से बेहतर नहीं है जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। और फरमाया कि ये ईद उल बकर यानी कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बेहतर दिन है, बढ़कर दिन है ये जुमा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने जुम्मे के खुतबे में ये फरमाते हुए सुना कि लोगों को चाहिए कि जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह उनके दिलों पर ठप्पा लगा देगा। और एक और रवायत है जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं। फरमाया कि कोई शख्स किसी हकीकी ज़रूरत या किसी जायज़ उज़र के बगैर सिर्फ अपनी सुस्ती और काहली की बुनियाद पर जुमा छोड़ देगा, जो 3 जुमे लगातार छोड़ देगा, अल्लाह उसके दिल पर ठप्पा लगा देंगे, ठप्पा। एक रवायत में है कि वो उसका दिल मुनाफिक का दिल हो जाएगा। 3 जुमे लगातार बगैर किसी वजह के छोड़ देना। और औस बिन औस रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है और जल्द अज जल्द मस्जिद में जाने की कोशिश करता है, वहाँ खुतबा गौर से सुनता है, कोई लघु काम, कोई लघु बात नहीं करता, अल्लाह उसके हर कदम पर 1 साल के रोज़ों का सवाब और रात की इबादत का सवाब देते हैं। और एक और रवायत में है कि जो जुम्मे के दिन पहली घड़ी में अल्लाह के फरिश्ते हर मस्जिद के गेट दरवाजे पर सोने के कलम और चांदी के वर्क लेकर इस पर नाम लिखते हैं, फलां इब्ने फलां आ गया मस्जिद में। और जो पहली घड़ी में जुम्मे के रोज दाखिल होता है, उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। और जो दूसरी घड़ी में दाखिल होता है मस्जिद में, उसे गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। और उसके बाद तीसरी घड़ी वाले को एक बकरी की जो है कुर्बानी का सवाब, और उसके बाद आने वाले को एक परिंदा या मुर्गी के सदके का सवाब, और उसके बाद आने वाले को एक अंडे का सदका का सवाब मिलता है। और आज हाल ये हो गया है कि जब जमात खड़ी होने वाली होती है तो लोग धड़ाधड़ दौड़े चले आ रहे होते हैं और 2 ठूंगे मारे और ये जा और वो जा, जुमा हो गया। ना तकरीर सुननी, ना खुतबा सुनना। और रवायत में आता है कि जो पहली बिद्दत जो है वो मुसलमानों में जो जारी और सारी हुई, वो यही जुम्मे में लेट आना था। आप सल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, लोग फजर जो है वो मस्जिद में पढ़ते थे, चिराग साथ लेकर आते थे, अंधेरा होता था, और जुम्मे के वक्त तक मस्जिद में ही कुरान की तिलावत हो रही है, नवाफिल की अदायगी हो रही है, कुरान समझा और पढ़ा जा रहा है। एक मेले का समा होता था। अब मस्जिदें बेआबाद हो गई, सुनसान हो गई, बल्कि हर नमाज अदा करने के बाद इतना बड़ा ताला लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि मस्जिद में दुनियावी बात ना की जाए। कमबख्त तो कहां लिखा, किस हदीस में लिखा है? आप सल्लम के दौर में जो मस्जिद थी वो अदालत भी थी। दुनिया के तमाम फैसले मस्जिद में होते थे। आज बदबख्ती देखिए कि मस्जिद में बड़ा लिखा होता है कि मस्जिद में सियासी बात ना की जाए, दुनियावी बात ना की जाए। न जाने कहां से ये
किस कुरान और हदीस से ये ले लेते हैं, और उसमें बड़ा लिखा होता है कि ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, अहले तशरीह की है, किसी की इजाजत भाई यहां अज़ान नहीं दे सकता। वल्लाह क्या बात है। ये है हमारी मसाजिद, जिस पर नमाज के बाद बड़े बड़े ताले मुंह चढ़ा रहे होते हैं, मस्जिद में सोना मना है, फलाना करना मना है। फिर मस्जिद में होगा क्या? सिर्फ हफ्ते में एक बार जुम्मे की जो तकरीर होती है ना, वो भी सुनने के काबिल होती है। उसमें ना कुरान ना हदीस, उसमें ख्वाब और पता नहीं क्या क्या करामात सुनाई जा रही होती हैं। इधर बात करके इधर निकल गया, इधर करके इधर स्लिप हो गया। वो आधा घंटा पूरा करना होता है। कोई काम की बात जो है किसी के पल्ले नहीं पड़ती। यही वजह है कि लोग तकरीर सुनने आते नहीं हैं। जहल जो होते हैं वो हम लोग, अब मैं गांव से मेरा ताल्लुक है, जो लंगड़ा लूला नबीना होता था कहते थे इसे मदरसे में डाल दो, दर्द छिपा दो इनको, बाकी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा। जब हमने इस तरह ये सारे अपाहज, मेंटली अपाहज, जिस्मानी अपाहज जो है इस तरफ छोड़ दिए गए, ये हैं, ये हमें दीन सिखाएंगे, वो खाक दीन सिखाएंगे जिनका लेवल क्या है। ये कुएं के मेंढक हैं जिन्हें ये बतलाया जाता है कि ये हमारे मसलक है, ये बरेलवीज़म है, ये देवबंदीज़म है, ये अहले हदीस है, ये अहले हदीस। दीन तो कोई नहीं सिखाता। अल्लाह की बार भी इसीलिए पड़ी हुई है ना हम पर। और कुरान नहीं सब तर्जुमे से पढ़ना, जो गुमराह हो जाओगे किसी आलम के बगैर पढ़ लो। और खुदा कहता है, कुरान कहता है कि मैंने सबसे आसान जो है अरबी जबान में कुरान जो है उसका नुज़ूल किया है। हर बंदा इसे समझ सकता है, पढ़ा हुआ और अनपढ़। लेकिन जब हम कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, हम गुमराह नहीं होंगे। हम इन जो है ना फिरकाबंदियों से, इनसे आजाद हो जाएंगे। ये वो तकलीफ है सबको। ये तर्जुमा ना कहीं पढ़ ले, फिर ये हमारे उस गुरोह का मसले का इंसान नहीं रहेगा। ये वो इनसे बहुत बुलंद हो जाएगा। तो बात मैंने ये जुम्मा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हिज्रत से पहले फर्ज हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मैसेज मदीने में पहुंचाया। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 12 लोगों को जुमा पढ़ाया, और हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला ने 40 लोगों को जुमा पढ़ाया। और ज़माना जहालियत में इस जुम्मे के रोज़ को यौम अरूबा कहा जाता था। और इस्लाम से पहले यहूदियों के हाथ दिन हफ्ते का था, जिसपे सब्त यानी कि मछली के शिकार का मना किया गया था, आराम करने का कहा गया था, चूल्हा भी उसे नहीं जलाना, किसी गुलाम से काम भी नहीं लेना। और ईसाइयों ने इनका देखा देखी इतवार का दिन रख लिया। हालांकि ये किसी ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ना इंजील में कहीं इस पर कुछ जिक्र मिलता है। लेकिन ईसाइयों का ये अकीदा है कि सलीब पर जान देने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस रोज कब्र से निकलकर आसमान पर चले गए, और इस पर ईसाइयों ने वो इतवार का दिन मना लिया अपने लिए। और फिर सन 321 ईस्वी में रूमी सल्तनत ने एक हुक्म के जरिए इसको आम तातील का दिन मुकर्रर कर दिया। और मुसलमानों का दिन जुमा, इसकी रवायत ये आती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी यहूदी से को लेन देन था, एक रास्ते में मिल गया, और उससे कहा कि मुझे कसम है उस रब की जिसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के हर शख्स पर जो है फौकियत अता फरमाई,
अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, इसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम। तो यहूदी ने आगे से कहा कि मैं तो नहीं मानता कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी दुनिया पर जो है फौक़ियत बख्शी है। ये सुनना था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खींच के थप्पड़ उसके रसीद किया। अब उस यहूदी ने कहा कि हमारा फैसला जो है अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा। आपने कहा कि उमर इसको जैसे तैसे थप्पड़ के इब्जाने में इसको खुश कर लो जो भी है, और खुद जो है यहूदी से कहा, ऐ यहूदी सुन, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कलमतुल्लाह बनाया, और मुझे अल्लाह तबारक तआला ने हबीबुल्लाह बनाया, अपना हबीब बनाया। और यहूदी सुन, अल्लाह तबारक तआला के दो ऐसे नाम हैं जो मेरी उम्मतियों के भी नाम हैं। अल्लाह का एक नाम है अल सलाम और मेरी उम्मती का नाम है मुस्लिमीन। अल्लाह का नाम है अल मोमिन और मेरे उम्मती मोमिनीन। और यहूदी सुन, हमारा दिन जुमा है, तुम्हारा हफ्ता ईसाइयों का इतवार, हम सबसे बाद अब आने वाली उम्मत हैं और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। जब तक मैं जन्नत में ना जाऊंगा कोई नबी जन्नत में दाखिल ना हो पाएगा, और जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा कोई उम्मती जो है दूसरी उम्मतों के अफराद वो जन्नत में ना जा पाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला जुमा पढ़ाया वो जब आप सल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो कुबा में ठहरे। उसमें मुख्तलिफ रवायतें हैं कि 4 दिन ठहरे, 10 दिन ठहरे, 20 दिन, 25 दिन। और यहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मस्जिद कुबा बनाई, उसकी बुनियाद रखी, और फिर यहाँ से मदीना की तरफ जो है तशरीफ़ ले गए। तो रास्ते में बनु सालिम बिन औफ में ये कुबा और मदीना के दरमियान एक कबीला है, जगह, वहाँ जुमे का टाइम हुआ तो आप सल्लम वहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई 100 लोगों को। ये पहला जुमा है और इसका जो वक्त है वही नमाज ज़ोहर वाला है। और इसीलिए फरमाया कि जब सूरज निस्फ़ नहार से ढल जाए, जब ज़ोहर का टाइम होता है, और यही जो है नमाज जुमा का है। इसकी 2 रकत है क्योंकि इसमें खुतबा होता है, इसलिए फ़र्ज इसमें 2 ही हैं। और इसमें अजान जो है आजकल 2 अजानें दी जाती हैं, एक शुरू में अजान दी जाती है, एक खुतबे के बाद। आखिर के दौर में एक ही अजान हुआ करती थी जिसका जो खुतबे के साथ है। और ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर में ऐसे रहा। हज़रत उस्मान के दौर में जब आबादी ज़्यादा होगी मदीने की तो फिर पहली अजान जो आजकल हम भी देते हैं ताकि लोगों को मुतवज्जा कर दिया जाए। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये सही अहमद की हदीस है कि तुम्हारे दिनों में जो जुम्मा है वो अफजल है। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी में उनका विसाल हुआ और इसी में क़यामत का सूर फूंका जाएगा। जिस दिन लोग बेहोश हो जाएंगे, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो और तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाएगा। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दूध आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आपका जस्द अज़हर मट्टी के अज्जा में शामिल हो जाएगा।
ये सवाल किया गया। आपसे फरमाया कि ये आपने तुम क्या कहते हो? बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया गया है किसी नबी की जिस्म को खाना। कोई कीड़ा भी नहीं खा सकता किसी नबी की जिस्म को। और फरमाया कि जो भी मुझे दरूद और सलाम मेरे पर भेजेगा, 3 रवायतें आती हैं कि अल्लाह मेरी रूह को उस तरफ मुतवज्जा कर देगा, और अबू दाऊद की एक हदीस है जिसे हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद पाक है वो नकल करते हैं कि मेरे वसाल के बाद जो शख्स भी तुम में से मुझ पर दुरूद और सलाम भेजेगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी कब्र मुबारक पर हाजिर होकर मुझे कहेंगे कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद और सलाम भेजा है, और आप सब मैं उसका जवाब दूंगा। आप सल्लम हर दुरूद और सलाम का जवाब अनायत फरमाते हैं। वो बरज़खी जवाब है, हम सुन नहीं पाते, चाहे हम कब्र मुबारक खड़े भी हों हम सुन नहीं सकते। और मैं जवाब में कहता हूँ वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ये वो जुमला है जो आप सल्लम अता फरमाते हैं। और हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि आपसे इरशाद फरमाया कि जिसने जुम्मे के रोज़ अच्छी तरह गुस्ल किया और जल्द अज जल्द मस्जिद पहुंचा और इब्तिदा से लेके जुम्मे का खुतबा सुना और खामोश बैठा रहा, कोई लग काम नहीं किया, कोई लग बात नहीं कही, उसे हर कदम के एवज साल भर के रोज़ों और रात की इबादत का सवाब मिलेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, ये सही अबू दाऊद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ऐसे दिन पर कभी सूरज तुलू या गुरूब नहीं हुआ जो जुम्मे के दिन जो है सबसे अफजल है, और ज़मीन का हर जानदार जो है सिर्फ इंसानों और जिन्नों के अलावा सहमा हुआ होता है, क्योंकि क़यामत जुम्मे वाले दिन आनी, इसलिए ये जिन्न और इंसान जो हैं इन्हें कोई एहसास नहीं होता। ये उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, इन्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि जुम्मे वाले दिन क़यामत जो है उसका ज़हूर पजीर होना है। हर जानवर, हर चरिंद परिंद सहमा हुआ होता है सिवाय इंसानों के। और फिर जिसे मैं शुरू में अर्ज़ किया कि अल्लाह के फरिश्ते जो हैं हर मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं, उनका नाम लिखते हैं, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ आया, और पहली घड़ी वाले को ऊँट का, फिर गाय का, बकरे का, और ये मुर्गी और अंडे का सदक़े का सवाब होता है। और इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू करके इमाम के करीब बैठकर खामोशी से खुतबा सुने तो उसके एक जुम्मे से दूसरे जो यानी कि जुम्मे के दरमियान तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं, कबीरा हमेशा तौबा से माफ़ होते हैं। और जो शख्स कंकरियों से खेला उसने लग काम किया, उसे एक जुम्मे का अजर नहीं मिलेगा। अब देखिए जुम्मे के दिन अगर हम बैठ से मस्जिद में कोई चीज़ किससे हाथ में लेके यूं खेल रहे हैं, पूरे जुम्मे का अजर ज़ाया हो जाएगा। किसी से बात कर ली तब भी जुम्मे का अजर ज़ाया हो जाएगा। किसी को हूं हां कह दिया तब भी जुम्मे का अजर जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और हमने अगर किसी के कंधे जो है ऊपर चल के आगे जाने की कोशिश की, जुम्मे का सारा सवाब ज़ाया हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो हम में से अक्सर करते हैं लोग, और वो बड़े खुश होते हैं कि मैं जुम्मा पढ़ के आया हूं, और जुम्मे का ज़रा भी सवाब उसके नामा माल में नहीं लिखा जा सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते कि अल्लाह के रसूल ने जुम्मे के खुतबे के दौरान एक आयत तिलावत फरमाई, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने
हज़रत उबई बिन काब से दुराने खुतबा पूछ लिया कि उबई ये आयत कब नाजिल हुई, तो उन्होंने खामोश रहने का इशारा किया, जवाब नहीं दिया। और खुतबे के बाद, जुमे के बाद कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दौरान जुमा खुतबा जो है, अगर किसी ने हूँ हाँ या किसी कंकरी से खेला तो उसके जुमे का अजर सवाब उसे नहीं मिलेगा। अब अब्दुल्लाह बिन मसूद के लिए नई चीज़ थी, वो दौड़े दौड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुँचे कि अल्लाह के रसूल, अब उबई बिन काब इस तरह कह रहे हैं। आप समझाया कि वो सच कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हज़रत अबू लबाबा बिन अब्दुल मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये सही अहमद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये जुमा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ इन सब दिनों से बढ़कर है, और वो अल्लाह के नज़दीक ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा से भी अफजल है, बढ़ा हुआ है। अंदाज़ा कीजिए ज़रा। इसकी 5 खासियतें हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन मिसाल हुआ, इसी दिन क़यामत कायम होगी, और इस जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि उस घड़ी में आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएंगे। वो एक ख़ास घड़ी है 24 घंटे में। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, हदीस कुदसी है, रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सफ़ेद आईने की तरह एक चीज़ लेकर आए, इसमें स्याह नुक्ता था। मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? उसने कहा कि ये जुमा है जिसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए ईद या खुशी का मौका बना दिया है, तो तुम लोग यहूद और निसारा से पहले हो, यानी कि ये खुशी, ये ईद मुसलमानों को नसीब की अल्लाह तबारक ताला ने। और इसमें एक घड़ी ऐसी है कि जो बंदा भी वो घड़ी इसको पाएगा और अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांगेगा तो अल्लाह उसे खैर और भलाई अता फरमाएगा। फिर मैंने पूछा ये स्याह नुक्ता क्या है जो सफ़ेद आईना था? उसने कहा ये क़यामत का दिन है जो जुम्मे के रोज़ कायम होगी और मलाइका इसे अल मजीद कहते हैं। तो मैंने कहा अल मजीद क्या है? उसने कहा अल्लाह ताला जन्नत में एक वसी वादी है, वो सफ़ेद कस्तूरी है, और वहाँ जो नबियों के लिए सोने की कुर्सियाँ लगाई जाती हैं और शोहदा के लिए मोतियों की मसनद खड़ी रखी जाती है, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें बाला खाने से उतर आती हैं, फिर सब अल्लाह ताला की तहमीद और तमजीद की बुजुर्गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों को लिबास पहनाओ तो उन्हें लिबास पहना दिया जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों को खाना खिलाओ तो खाना खिलाया जाता है। फिर मेरा रब फरमाता है कि इन्हें पिलाओ तो उन्हें पिलाया जाता है। और फिर कहा जाता है कि इन्हें खुशबू लगाओ तो उन्हें खुशबू लगाकर मुअत्तर कर दिया जाता है। फिर अल्लाह पूछता है कि मेरे बंदों क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं ऐ हमारे रब तेरी रजा चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमसे राजी हुआ। फिर उन्हें जाने का हुक्म दिया जाता है और वो महफिल बर्खास्त हो जाती है और हूरें भी अपने बालाखानों पर चढ़ जाती हैं। वो बालाखाने जो हैं सब्ज़ मुर्रत और सुर्ख याकूत के हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये अबू दाऊद की हदीस है कि जुम्मे का दिन होता है तो शैतान अपना लाओ लश्कर लेकर निकलता है और लोगों के लिए बाजारों को मुज़य्यन कर देता है और झंडे उनके साथ होते हैं
और इधर फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठे लोगों के नाम लिख रहे होते हैं, नस्ब लिख रहे होते हैं। हत्ता कि इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो जो शख्स इमाम के करीब होता है और चुप होकर वो खुतबा सुनता है, कोई लग बात नहीं करता, उस शख्स को 2 अजर मिलेगा। और वो शख्स जो दूर बैठा है, सुन रहा है, चुप रहा, कोई लग काम नहीं किया, उसे 1 अजर मिलेगा। और जो करीब बैठा करीब है, खुतबा सुन रहा है, किसी और काम में मशगूल है, कोई लग काम कर रहा है, ध्यान से खुतबा नहीं सुनता, और चाहे किसी ने दूसरे को हूं का कलमा क्यों ना कहा हो, या गोया उसने किसी से बात कर ली और जिसने बात कर ली उसने लग काम किया। ये देखो रिपीटली वो हदीसें आ रही हैं सारी। और जिसने लग काम किया उसका जुमा बेकार हो गया, कोई अजर सवाब नहीं। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इसी तरह सुना है। और हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, बल्कि फरमाते हैं कि जुम्मा की हाज़िरी मुझे उम्रे से भी ज़्यादा महबूब है। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाजमात नमाजों और जुमे की नमाज अगले जुमे के दरमियान जितने गुनाह सगीरा हैं अल्लाह वो माफ़ फरमा देते हैं। ये उनकी नमाजें उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला ने जो बैत मामूर, देखिए ये है बैतुल्लाह जो ज़मीन पर है, ये बैन इसके ऊपर बैत मामूर है। या हम लोग तवाफ़ करते हैं और बैत मामूर में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और फरिश्तों की तादाद इतनी है कि आप और मैं पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम को 14,000 साल हुए हैं, और ये कायनात अरबों साल से, अरबों खरबों साल से एक फरिश्ता जो बैत मामूर में तवाफ़ कर लेता है, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आनी। और यहां अल्लाह तबारक ताला ने एक जो है सफेद चांदी का एक मीनार है बहुत बड़ा, और उस पर वो इतना ऊंचा है कि 500 साल की मुसाफत वो तय हो सकता है। और जब जुम्मे का दिन होता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस मीनार पर चढ़कर अजान देते हैं, और हजरत इसराफील मिंबर पर चढ़कर जो है उसके जो है वो खुतबा अता करते हैं। और हजरत मीकाईल जो है उन फरिश्तों को नमाज पढ़ाते हैं, इमामत कराते हैं। जब ये नमाज जुमा से फारिग होते हैं, इनकी ज़रा दुआएं सुनिए फरिश्तों की। हज़रत जिब्राइल सलाम फरमाएंगे कि अल्लाह जो मैंने अजान दी, ये मेरी अजान का अजर सवाब उस मौज़न को दे दो जिसने जुम्मे की अजान दी है। और हज़रत इसराफील कहेंगे कि मैंने जो खुतबा दिया है अल्लाह उसका सवाब उस आलिम को दे दो जिसने खुतबा पढ़ा है इस दुनिया में नमाज जुमा का। और हज़रत मीकाईल कहेंगे ये मैंने जो जमात कराई है इसका सवाब उन लोगों को अल्लाह दे दे जिन्होंने नमाज जुमा अदा की है बाजमात। और अल्लाह फरमाएंगे क्या है मेरे फरिश्तों, ये तुम बड़े मार रहे हो कि ये कर दो, और गवाह रहना ये मेरे जो हैं
ये लोग जिन्होंने नमाज जुमा बाजमात अदा की है, गवाह रहना मैंने इन्हें बख्श दिया है। ये है वो अजर सवाब जो इस नमाज जुमा का। एक रवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पहाड़ी की तरफ गए तो वहां कुछ लोग इबादत में मसरूफ थे। इन्होंने पूछा कि कब से इबादत कर? 70 साल हमें हो गए इबादत करते हुए, और ये जो घास फूस है, जड़ी बूटियां हमारा खाना है, ये जो बारिश आती है ये हम पानी से वजू भी करते हैं और पानी भी पी लेते हैं। और हज़रत मूसा से बड़े खुश हुए कि वाह, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं। हज़रत अल्लाह तबारक तआला ने वही का नुज़ूल फरमाया कि मूसा बहुत खुश ना हो जाओ, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्मत आएगी जो 2 रकात नमाज जुमा अदा करेंगे और तुम्हारे ये लोग 70 साल से इबादत कर रहे हैं उससे बढ़कर होंगे अजर व सवाब में। जरा तसव्वुर कीजिए। फरमाया कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, वो कौन सा दिन है? तो अल्लाह ताला फरमाया, ये जरा सुनिए गौर से भी और याद भी रखिए। क्या मूसा, हफ्ते का दिन आपका है, इतवार का ईसा अलैहिस्सलाम का है, पीर का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, मंगल का दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है, बुध का दिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का है, जुमेरात का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, और जुमे का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दिन है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर बड़े मुताज्जब हुए, और हमें वो हदीस भी याद रखनी चाहिए हज़रत मुक़ातिल बिन सुलेमान रहमुल्लाह ने, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तौरात की तख्ती में इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ा तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो 10 से 12 बातें हैं जो मैंने अक्सर आपको सुनाई हुई हैं, और ये अल्लाह तबारक तआला ने मुझे और आपको इतनी फजीलत अता फरमा दी है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने एक फ़र्द बना दिया। ये इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर हम हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो शुक्र नहीं अदा कर सकते, इतना बड़ा इसका जो है। और जहां ये फजीलत है, इसलिए कुरान ने कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि ये जितनी उम्मतें इस दुनिया में भेजी गई हैं तुम सबसे खैर वाली हो, बेहतर हो। क्यों? तुम लोगों की भलाई के लिए भेजी गई हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो, जो इस तरह ईमान लाने का हक है। ईमान यह है कि अपनी जुबान से अदा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल ने उसकी तस्दीक की, और हमारे सारे आज़ा जो हैं जिस्म, उसने उसका इजहार किया। बदकिस्मती है कि हम साहिब ईमान हैं, कलमा पढ़े हुए हैं, नमाजों में गफलत कर रहे हैं, अजान हो रही है तो गप्पों में मसरूफ हैं, कभी अजान के अल्फाज जो हैं लुटाए नहीं हमने, और जो अजान के अल्फाज लुटा देता है उसके बाद दुरूद पाक पढ़ता है, दुआ पढ़ने के बाद आपसे फरमाया कि उस शख्स के लिए मैं जामिन बन जाऊंगा जन्नत के लिए। ये छोटी छोटी बातें भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हैं। हम इस दुनिया में इतने महव हो गए हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमें हमारे रब ने इस दुनिया में भेजा क्यों कर है। और वो दुनिया जो खेल तमाशा धोखा है, वमल हयात दुनिया इल्ला लाहिबुम व लहव, धोखा है, खेल तमाशा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का सामान है।
ये है दुनिया जो खत्म हो जानी है, फना हो जानी है, और वो जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहनी है उसकी फिक्र कीजिए। ये जिंदगी ऐसे तैसे गुजर जाएगी, कोई परवाह ना करो इसकी। उस जिंदगी के लिए कोशिश करो, और जो उस जिंदगी की कोशिश करता है अल्लाह इस जिंदगी को भी उसकी बेहतर बना देते हैं। ऐसा ही नहीं है। और जब आप सिर्फ इस दुनिया के लिए कोशिश करेंगे तो फिर तुम्हें दुनियादार अल्लाह बना देंगे। इतने महव हो जाओगे कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इस दुनिया की मोहब्बत में इतने गुम हो जाओगे कि लबे गोर चले जाओगे, मौत का वक्त आ जाएगा। तो लिहाजा हमें आज तहिया करना चाहिए कि आज से हम इंशाअल्लाह पांचों नमाजें बस में जाकर अदा करने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए मस्जिद पर नहीं जा सकते आप, अगर 2 आदमी हैं तो जमात करा लीजिए, नमाज का सवाब मिल जाएगा। एक रवायत में 25 गुना, एक दूसरे में 27। कहां 1 कहां 27। यही वो जामियत है, यही वो इज्तिमाइयत है जिसके बारे में कुरान कहता है ना कि बल तकुम मिनकुम उम्मतन यदउन खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। यही लोग फलाह पाने वाले हैं, बाकी कोई नहीं। ये कोठियां, ये कारें, ये बेटे बड़े बड़े ओहदों पर लग जाएंगे तो ये फलाह पाने वाली बात नहीं है। फलाह पाने वाली बात है अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए हमसे। अगर हमारा रब हमसे राजी हो गया तो फिर हमारे बड़े बड़े जो बंगले हैं, कोठियां हैं, ये भी अल्लाह हलाल की कमाई से, याद रखिए। और हमारी कमाई में एक लुकमा हराम का आ जाए तो 40 दिन हमारी नमाज कबूल नहीं है, हमारी दुआ भी कबूल नहीं है। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, हमारी नमाजें क्यों नहीं कबूल होती? क्या हमारे पेट में हलाल लुकमा जाता है? सिर्फ एक लुकमा चला जाए तो 40 दिन ना दुआ कबूल ना नमाज कबूल। और जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह अल्लाह के रसूल फरमाया कि मुनाफिक बतलाया तो मुनाफिक का नाम लेकर करते, हम भी वैसे ही हैं कि वो मुनाफिक बैठा रहता है असर की नमाज। जब सूरज गोल टिक्की बन जाता है, शैतान के 2 सींगों के दरमियान आता है, वो जाता उठता है और 4 रकातें 4 ठूंगे मारता है, अल्लाह को कम ही याद करता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। क्या हमारी और आपकी नमाजें ऐसी नहीं है? हम तो अपने कारोबार का हिसाब, दुकानों का हिसाब भी नमाज में करते हैं। मैं अक्सर सुनाया करता हूं कि अगर कोई मौलवी साहब, इमाम साहब गलती से 3 के बाद सलाम फेर दे तो मेरे जैसा कहता है कि मौलवी साहब लगता है आज रकातां 3 पढ़ाई हैं। वो कहता वो कैसे? कहता मौलवी साहब मैं 3 रकातां साहब कर लिया, चौथी दा रहंदा सी अजे। ये हमारी नमाजें हैं बेसिकली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसना, आप सल्लल्लाहु की ज़ुबान मुबारक से जो एक एक लफ्ज़ निकला हक़ को सच है, हमारे लिए हुज्जत है। आप सल्लल्लाहु के सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, यकीन जानिए हमारे दिलो दिमाग पर जो गर्द, जो जंग चढ़ जाता है वो, और फिर हमारे लिए नेकी पर, सिरात मुस्तकीम पर चलना अल्लाह आसान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल और मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह।